नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मेरे नए YouTube चैनल ज्ञान सेतु में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाषा तथा भाषा के रूप के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत से लोग भाषा और बोली के विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोली ही भाषा है, तो यह नहीं होता है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को समझ भी लेते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। यानी हम जिस माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझ लेते हैं, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को समझ लेते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी हम अपने विचारों को जब बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिसके द्वारा हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, या पत्र है। कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, वो लिखकर हम कोई चीज़ जब दूसरों को भेजते हैं, तो भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। तो मौखिक रूप और लिखित रूप, यह तो जान गए हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो सुनना, बोलना और समझना, ये भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है, और पढ़ना, लिखना, ये भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि सुनना भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है, या बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है। दूसरा है लिखित रूप। पढ़ना, लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। आपसे किसी ने कह दिया लिखना भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है, तो लिखना आसानी से आप कह सकते हैं कि लिखित रूप के अंतर्गत आता है। पर जब पढ़ना किसी ने पूछ लिया, तो पढ़ना भी भाषा के लिखित रूप के ही अंतर्गत आता है। ये आप आसानी से उसे उत्तर दे सकते हैं। अगला है बोली। बोली किसे कहते हैं? आपसी बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। बोली हर क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है, तो आपसी बोलचाल की जो भाषा है उसे बोली कहते हैं। अब मुख्य तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं, आप जान ही गए हैं। भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। आपसी बोलचाल की भाषा है, क्या है आपसी बोलचाल की भाषा? बोली। तो आपसी बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं, और यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो उसे भी बताएं ताकि हम उसको सुधार करें। एक क्वेश्चन आपको मैं पूछती हूँ, पढ़ना भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पढ़ना भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो